गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अल्कोहल्स पार्ट 8 मेथड ऑफ प्रिपरेशन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। पार्ट 8 में हम पढ़ेंगे कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाते कैसे हैं। वह है नेम रिएक्शन हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर से। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर से हमें बनाना है अल्कोहल्स, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्कोहल्स पार्ट 8 अल्कोहल्स पार्ट 8। बाकी मैक्सिमम मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमने पढ़ ली है अल्कोहल की। ये लास्ट है हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, इंपॉर्टेंट है, बीएससी थर्ड सेमेस्टर एनईपी और एमएससी प्रीवियस। तो इसमें हम पहले हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर की थ्योरी पढ़ेंगे, देन रिएक्शन पढ़ेंगे एंड मैकेनिज्म पढ़ेंगे स्टेप टू स्टेप। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, अल्कोहल्स। नेम रिएक्शन है हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। देखो करना क्या है, एस्टर जो होता है इसमें फंक्शनल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड। इस ग्रुप को हम कहते हैं एस्टर, फंक्शनल ग्रुप एस्टर। तो हम क्या करते हैं, कोई भी एस्टर हो उस एस्टर की हाइड्रोलाइसिस करते हैं प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 एज अ कैटालिस्ट। तो जैसे कैटालिस्ट क्या होता है, जैसे रिएक्शन को इनिशिएट करते हैं लेकिन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, जैसे हम इन करेंगे वैसे ही आउट कर देंगे। तो क्या बनता है प्रोडक्ट, इथाइल अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। कोई भी अल्कोहल बन सकता है और एसिड बन सकता है, वो डिपेंड करेगा कि एस्टर हमने कौन सा लिया है। तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। देखिए थ्योरी लिख रहे हैं सबसे पहले। एस्टर ले रहे हैं हम इथाइल मिथाइल एस्टर react with water H2O in presence of concentrate H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड एज अ कैटालिस्ट। फॉर्मेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड एसिटिक एसिड। ये हमारी थ्योरी। इथाइल मिथाइल एस्टर की H2O से रिएक्शन की इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, तो फॉर्मेशन में हुआ इथाइल अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो ये हो गया हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। ये इसकी रिएक्शन होगी, सॉरी थ्योरी होगी। इसकी रिएक्शन देखो हमें बनानी है। इथाइल मिथाइल एस्टर CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5। ये एस्टर ग्रुप है, तो नेम लिखते हैं सबसे पहले। बल्कि ग्रुप इथाइल है, फिर मिथाइल है। इथाइल मिथाइल एस्टर प्लस H2O वाटर। यह है रिवर्सिबल रिएक्शन। कंसंट्रेट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं। तो देखिए ये बॉन्ड कहाँ से टूटता है, ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, इससे बन जाएगा
CH3CO पॉजिटिव प्लस ये बन जाएगा C2H5O नेगेटिव। ये बॉन्ड यहाँ से टूटा, C2H5O नेगेटिव, CH3CO पॉजिटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। H2O से H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। पॉजिटिव है तो वाटर से यहाँ OH आ जाएगा और वाटर से यहाँ H आ जाएगा। ये बन गया एसिटिक एसिड, ये इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। तो ध्यान दीजिए, ये आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन होगी एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल की। इथाइल अल्कोहल और एसिटिक एसिड की मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या हो जाएगी? हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। देन जो इसका रिवर्सिबल रिएक्शन है, एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल की रिएक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 से, देन हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो इससे बनेगा एस्टर। तो ये वाली रिएक्शन मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो जाएगी हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, इथाइल अल्कोहल और एसिटिक एसिड की। देन रिवर्स वाली रिएक्शन हो जाएगी केमिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हम क्या करेंगे, इथाइल अल्कोहल की रिएक्शन जब एसिटिक एसिड से की जाती है तो क्या बनता है, तो उसे कहते हैं हम एस्टरिफिकेशन। तो इस रिएक्शन को हम नोट कर लीजिए, देन हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे। ये H2SO4 जो है कैटलिस्ट है। जब हम इसको रिएक्शन को इनिशिएट करेगा तो इसको इन करेंगे, देन लास्ट में प्रोडक्ट बनने से पहले आउट करेंगे। कैटलिस्ट का यही बिहेव होता है। तो ये आपका एसिड है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो सबसे पहले हम इसका आयनाइजेशन करेंगे तो H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव बनेगा, जिसे हम क्या कहेंगे, आयनाइजेशन स्टेप कहेंगे। तो देखिए रिएक्शन होगी, थ्योरी होगी। अब आते हैं हम रिएक्शन मैकेनिज्म पे। मैकेनिज्म स्टेप टू स्टेप स्टडी करेंगे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैसे बना, तो उसे हम कहते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। तो देखिए स्टेप फर्स्ट, आयनाइजेशन ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेट H2SO4 का आयनाइजेशन करेंगे। तो स्टेप फर्स्ट में आयनाइजेशन स्टेप होती है। तो H2SO4 बना ऐसे होता है, देखिए S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O H H O, ये है आयनाइजेशन स्टेप करेंगे। तो एसिड है, एसिड जब वो एसिड का आयनाइजेशन करते हैं तो H पॉजिटिव देता है, बेस OH देता है। तो देखिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन O का, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, तो दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले गया, O ले गया। O पे नेगेटिव, H पे पॉजिटिव, HOS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ये बन गया प्रोटॉन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं HSO4 नेगेटिव। तो दो कंपाउंड बन गए हैं। पहले स्टेप में प्रोटॉन अटैक करता है तो स्टेप सेकंड में प्रोटॉन अटैक करेगा, जिसे हम प्रोटोनेशन कहेंगे। लास्ट में प्रोटॉन निकलेगा, जिसे डिस्प्रोटोनेशन कहेंगे। यानी पहले में प्रोटॉन जुड़ा, प्रोटोनेशन, लास्ट में जब H पॉजिटिव निकलेगा तो H2SO4 एलिमिनेट हो जाएगा, जिसे हम डिस्प्रोटोनेशन कहेंगे। स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड में प्रोटॉन बन गया तो प्रोटोनेशन स्टेप होगा। प्रोटोनेशन स्टेप क्या है हमारे पास, एस्टर है, CH3C डबल बॉन्ड O O C2H5, ये है इथाइल
मिथाइल एस्टर H पॉजिटिव। ये पोर ग्रुप है, जो भी है इस पे रिच ग्रुप अटैक करेगा। इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पे इलेक्ट्रॉन है, ये अटैक कर लेगा H पे, यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव। O के पास पॉजिटिव, O की वैलेंसी आपकी 3 हो गई है। CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये देखिए ऑक्सीजन की वैलेंसी 3 हो गई, तो प्लस O C2H5। देन इसका अदर कंपाउंड बनेगा, ये लोन पे इलेक्ट्रॉन, सॉरी ये डबल बॉन्ड जो है 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का, दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए O के पास, O हो जाएगा न्यूट्रल प्लस है, तो इस C के पास प्लस आ जाएगा। देखिए दोनों इलेक्ट्रॉन O के पास गए नेगेटिव, जहां से इलेक्ट्रॉन जाते हैं टेल, जो जहां पर जाते हैं उस पर हेड, तो दोनों इलेक्ट्रॉन गए तो यहाँ निगेटिव लेके गया, पॉजिटिव है तो न्यूट्रल हो गया। यहां से इलेक्ट्रॉन गए तो C के पास पॉजिटिव, CH3 C OH O C2H5, C के पास प्लस आ गया तो ये बन गया कार्बोकैटायन, कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज, ये ज्यादा रिएक्टिव होता है। स्टेप थर्ड, वाटर molecule attack on कार्बोकैटायन H2O। अब कार्बोकैटायन जो हमारे पास ये है, इस पे H2O अटैक करेगा, CH3 C OH O C2H5 प्लस यहाँ पर आएगा OH, ऑक्सीजन के पास लोन पे इलेक्ट्रॉन है 2, ये अटैक करेगा C पॉजिटिव पर, C हो जाएगा न्यूट्रल और O हो जाएगा पॉजिटिव, O की वैलेंसी 3 हो जाएगी। CH3 C OH O H H O C2H5, O के पास प्लस, ये हो गया स्टेप थर्ड। तो ये आपकी 5 स्टेप में कंप्लीट होगी, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन हम स्टेप 4 पढ़ेंगे। स्टेप 4 पे इस कंपाउंड से रिएक्शन करेगा, क्या होगा, हाइड्रोजन ट्रांसफर होगा, या हाइड्रोजन O से यहां चला जाएगा O के पास, O C2H5 के पास। स्टेप 4, हाइड्रोजन आयन ट्रांसफर एंड एलिमिनेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल। पहले हाइड्रोजन ट्रांसफर होगा, देन C2H5OH का एलिमिनेशन हो जाएगा, CH3 C OH O H H, O के पास पॉजिटिव, O C2H5 H शिफ्ट, हाइड्रोजन शिफ्ट हो रहा है। इस ऑक्सीजन के पास भी लोन पे इलेक्ट्रॉन है, ये अटैक करेगा H पे,
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा H, O की वैलेंसी 3 हो जाएगी तो प्लस, ये H पॉजिटिव कब होगा जब दोनों इलेक्ट्रॉन O और हाइड्रोजन का दोनों इलेक्ट्रॉन्स O के ऊपर चले जाएंगे, O हो जाएगा न्यूट्रल। तो देखिए CH3 COH OH O C2 H5H, इसकी वैलेंसी 3 होगी, प्लस आ गया है, ये है। देन यहाँ पर आएगा एलिमिनेशन ऑफ C2H5OH मॉलिक्यूल, इथाइल अल्कोहल निकल जाएगा। देखो कैसे निकला, ये बॉन्ड को ब्रेक करना है, इस बॉन्ड पे 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, इस कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, तो बॉन्ड टूटा तो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा O के पास पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा न्यूट्रल। तो यहाँ पर C के पास पॉजिटिव बच जाएगा, ये क्या निकला C2H5OH, क्या बन गया इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। देन यहाँ पर क्या बचा CH3 COH OH पॉजिटिव, ये बच गया है। स्टेप फिफ्थ में हमको H2O निकालना है ताकि H पॉजिटिव निकालना है ताकि H2SO4 निकल जाए, क्योंकि ये कैटालिस्ट है, तो इसे कहते हैं डिसप्रोटोनेशन। स्टेप एंड कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मेशन, स्टेप इसी से बनना है। ये वाला जो मॉलिक्यूल है CH3 COH पॉजिटिव प्लस HSO4 निगेटिव, ये अटैक करेगा निगेटिव H पे, ये H होगा ये वाला, तो H2SO4 निकल गया यहाँ पर, H2SO4 जैसे इनका था आउट हो गया। देन यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा निगेटिव आया तो न्यूट्रल हो जाएगा C, ये बन जाएगा CH3 COOH एसिटिक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हमारी मैकेनिज्म होगी 5 स्टेप में। स्टेप 4 में इथाइल अल्कोहल बना, स्टेप 5 में एसिटिक एसिड बन गया। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर का हमने सबसे पहले थ्योरी पढ़ी, देन रिएक्शन पढ़ी और 5 स्टेप मैकेनिज्म पढ़ दी है। ये BSc थर्ड सेमेस्टर NAP एंड MSc प्रीवियस के लिए इंपॉर्टेंट है। यही रिएक्शन हमारी इथाइल अल्कोहल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में काम आई। देन जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे, इसी से हम कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन भी कर रहे हैं, तो वहां भी हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर से हम कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू सो मच।